विभिन्न विषयों पर स्वामी विवेकानंद जी के व्याख्यानों से हमें पता चलता है कि उनके ज्ञान भंडार का कोई छोर नहीं था। सभी विषयों पर वे धारा प्रवाह बोल सकते थे और उनकी बातें हमेशा सारगर्भित होती थीं। बड़े बड़े विद्वान एवं मनीषियों के साथ बैठकर बिना हिचक वे बातें किया करते थे। केवल अपने देश में ही नहीं, विदेशों में उनके दिए गए भाषणों की सराहना होती थी। वहाँ वे विद्वानों के सम्मुख भारत की एक नई छवि प्रस्तुत करने में सक्षम हुए थे। सभी चिंताशील श्रोता उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना करते थे। उनके आंखों के सामने एक नया जगत, नई सोच और नया दृष्टिकोण उन्मोचित होता था। ऐसी ही कुछ बातचीतों के अंश हमें अमेरिका की श्रीमती राइट के संस्मरणों से प्राप्त होते हैं। वहाँ वे अंग्रेजों की बर्बरता की कहानी सुना रहे थे, उनकी राज्य लिप्सा और दमन की कथा कह रहे थे। अमेरिका वासी स्तंभित होकर इन इतिहासों को सुन रहे थे। सन 1893 के अगस्त मास के अंत में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के एनिस्क्वाम में J.H. राइट के मकान पर ठहरे। न्यू इंग्लैंड के इस शांत ग्राम में स्वामी जी को देखकर वहाँ के निवासियों को इतना आश्चर्य हुआ कि तुरंत लोगों में इस बात की अटकलबाजी होने लगी कि ये भव्य और आकर्षक व्यक्ति है कौन, ये कहाँ से आया है। पहले वे इस निश्चय पर पहुँचे कि ये भारत का कोई ब्राह्मण होगा, किंतु उनका व्यवहार उनकी धारणाओं से पूर्ण रूपेण मेल नहीं खाता था। ये ऐसी बात थी जिसका समाधान आवश्यक था और वे एक मत होकर भोजन के पश्चात इस विचित्र नवागंतुक के प्रवचन को सुनने के लिए उस कुटीर की ओर चले। अभी कल की ही बात है, सिर्फ कल की, 400 वर्ष से अधिक पूर्व की नहीं। फिर उन्होंने एक धीर जाति और उत्पीड़ित राष्ट्र यानी अमेरिका के ऊपर की गई निर्दयता और दमन की कहानियां सुनाई और भविष्य में इसका न्याय निर्णय होगा ये भी बताया। ओह, अंग्रेज! केवल कुछ समय पूर्व वे बर्बर थे। स्त्रियों के शरीर पर कीड़े रेंगते थे और अपने शरीर की घिनौनी दुर्गंध छिपाने के लिए वे सुगंध लगाती थी, अत्यंत विभत्स। अब भी वे केवल उस बर्बरता से बाहर निकल भर रहे हैं। उन श्रोताओं में से एक ने कहा, गलत, ये तो कम से कम 500 वर्ष पहले की बात है। और क्या, मैंने नहीं कहा, जरा देर पहले, यानी 400-500 साल पहले। मनुष्य की आत्मा की प्राचीनता को दृष्टि में रखने पर इन कुछ 100 वर्षों की क्या गिनती है। उन्होंने कुछ अधिक भावना के साथ तेजी से कहा, वे नितांत बर्बर हैं। वो भयानक शीत और वे उत्तरी जलवायु जन्य अभाव और कष्ट, इस परिस्थिति ने उन्हें जंगली बना डाला है। वे केवल मार डालने की बात सोचते हैं। उनका धर्म कहाँ है? वे उस पवित्र पुरुष का नाम लेते हैं। वे अपने मनुष्य भाइयों से प्रेम करने का दावा करते हैं, फिर वे सभ्य बनते हैं। क्या इसी धर्म के द्वारा? नहीं, ये तो उनकी भूख है जिसने उन्हें सभ्य बनाया है, उनके ईश्वर ने नहीं। मानव प्रेम तो केवल उनकी जिह्वा पर है, उनके हृदय में और कुछ नहीं। केवल बुराई और हर प्रकार की हिंसा ही हिंसा है। मेरे भाई, मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। और निरंतर वे उसका गला काटते रहते हैं। उनके हाथ खून से लाल हैं। धीरे धीरे उनका स्वर और गंभीर होता गया और वे ईश्वर और प्रकृति की प्रतिशोध की बातें करने लगे। किंतु उन्हें ईश्वर के दंड का भागी बनना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं कि प्रतिशोध मेरा है, मैं उसे चुकाऊंगा। और विनाश आ रहा है। तुम्हारे ईसाई कितने हैं? दुनिया के 1/3 भी नहीं। उन कोटि कोटि चीनियों को देखो, वे ईश्वर का प्रतिशोध हैं जो तुम्हारे ऊपर उद्दीप्त हो उठेगा। हूणों का एक और आक्रमण होगा। वे समस्त यूरोप को पद दलित कर देंगे। वे एक भी ईंट साबुत नहीं छोड़ेंगे। पुरुष, स्त्रियां और बच्चे सभी चल बसेंगे और अंध युग फिर आएगा। उनका स्वर करुणापूर्ण हो गया। उनकी आंखें जैसे भविष्य को निहार रही थीं। मुझे कोई चिंता नहीं है। दुनिया इससे और अच्छी होकर निकलेगी। किंतु ये सब आ रहा है। ईश्वर का वो प्रतिशोध
शीघ्र आ रहा है। शीघ्र? उन सब लोगों ने पूछा। हाँ, इसके होने में 1000 वर्ष भी ना लगेंगे। ओह, 1000 साल। लोगों ने निश्चिंतता की सांस ली। ये सब अभी निकट भविष्य में नहीं होगा। वे कहते गए, ईश्वर प्रतिशोध अवश्य लेगा। तुम्हें यह बात धर्म और राजनीति में भले ही ना दिखाई पड़े, किंतु इतिहास में अवश्य ही दृष्टिगत होगी, और जैसा होता रहा है वैसा ही होगा। यदि तुम लोगों को पीसोगे तो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। भारत में हम लोग ईश्वर के प्रतिशोध को भोग रहे हैं। उन घटनाओं को देखो। उन लोगों ने अपने निजी लाभ के लिए गरीबों को पीसा। उन्होंने उनकी कातर ध्वनि नहीं सुनी। जब जनता रोटी के लिए पुकार रही थी, तब वे सोने और चांदी के पात्रों में खाते थे, और इसके बाद ही आक्रांताओं ने वध और हत्या करते हुए आक्रमण किया। वध और हत्या करते हुए उन्हें पराभूत कर दिया। श्रोतागण अवाक होकर स्वामी जी की बातों को सुन रहे थे। वे भावावेग में बोलते गए। वर्षों तक भारत बार बार पराजित होता रहा, और उन सब के अंत में तथा सबसे बुरे अंग्रेज आए। तुम भारत में देखो, हिंदुओं ने क्या छोड़ा? चारों ओर आश्चर्यजनक मंदिर। मुस्लिमों ने क्या छोड़ा? भव्य भवन। अंग्रेजों ने क्या छोड़ा? शराब की टूटी बोतलों के टीलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ईश्वर ने मेरे देशवासियों के ऊपर दया नहीं की, क्योंकि स्वयं उनमें दया नहीं थी। अपनी निष्ठुरता से उन्होंने जनता को नीचे गिराया, और जब उन्हें उनकी आवश्यकता पड़ी, तब उस जनता में उनकी सहायता करने के निमित्त कुछ भी शेष नहीं रह गया था। मनुष्य को ईश्वर के प्रतिशोध में भले ही विश्वास न हो सके, किंतु वो इतिहास के प्रतिशोध को कदापि अस्वीकार नहीं कर सकता। स्वामी जी भावुक हो चले। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यही अंग्रेजों के ऊपर भी बीतेगा। वे हमारी गर्दन पर सवार हैं। उन्होंने अपने सुख भोगों के लिए हमारे रक्त की अंतिम बूंद भी चूस ली है। हमारी करोड़ों की संपत्ति अपहरण कर ले गए, जबकि गांव और प्रांत के प्रांत भूखों मर रहे थे। अब उनके ऊपर चीनियों के प्रतिशोध की बौछार होगी। यदि आज चीनी उठें और अंग्रेजों को समुद्र में डुबो दें, जिसके की वे पात्र हैं, तो ये न्याय के अतिरिक्त और कुछ ना होगा। इसके पश्चात अपने कथन को समाप्त कर स्वामी जी चुप हो गए। धीमे स्वर में उनके संबंध में लोगों की बड़बड़ाहट शुरू हो गई। वे बाहर से उदासीन से सुनते रहे। कभी कभी वे ऊपर छत की ओर दृष्टि निक्षेप करते और धीरे धीरे शिव शिव दोहराते थे। वो छोटा सा एकत्र समुदाय इस अद्भुत व्यक्ति के शांत धरातल से निकलकर गर्म लावा के समान उबलते हुए विचलित मन से विदा हुआ। वे कई दिन, वस्तुतः केवल एक लंबे सप्ताहांत भर ठहरे। सदैव उनके प्रवचन सजीव उदाहरणों और सुंदर कथाओं से परिपूर्ण रहते थे। उन्होंने एक व्यक्ति की सुंदर कहानी सुनाई, जिसकी पत्नी उसके कष्टों के लिए उसे ही दोषी ठहराया करती, दूसरों की सफलता को देखकर उसे कोसती और उसकी समस्त असफलताओं के कारण उसे ही बताया करती थी। उसने अपने पति से कहा, तुमने इतने वर्षों से ईश्वर की सेवा की है, उसके निमित्त तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे लिए यही किया है। क्या मैं धर्म का व्यापारी हूँ? उस पर्वत को देखो, वो मेरे लिए क्या करता है और मैंने उसके लिए क्या किया है। तो भी तुझे उससे प्रेम है, क्योंकि मेरी रचना ही सुंदरता से प्रेम करने के लिए हुई है। इसी प्रकार मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ। एक दूसरी कहानी उन्होंने एक राजा की सुनाई, जिसने एक ऋषि को एक भेंट देने की इच्छा प्रकट की। ऋषि ने अस्वीकार कर दिया, किंतु राजा ने आग्रह किया और साथ चलने की प्रार्थना की। जब वे महल में आए तो ऋषि ने राजा को प्रार्थना करते हुए सुना। राजा ने ईश्वर से धन, शक्ति और दीर्घायु की याचना की। ऋषि ने आश्चर्य से सुना और अंत में अपना आसन उठाकर
चल देने को तत्पर हुए। उसी समय राजा ने अपनी प्रार्थना समाप्त कर आंखें खोली और उन्हें देखा। उसने पूछा, आप क्यों जा रहे हैं? आपने अपनी भेंट के लिए नहीं कहा? मैं एक भिखारी से क्या भेंट मांगू? आप तो खुद ही याचना कर रहे हैं। स्वामी जी राइट महोदय के घर पर कुछ मिलने वालों से बात कर रहे थे। उनमें से किसी ने कहा, आप कुछ भी कहें, ईसाई धर्म महान है, वह पीड़ितों का उद्धार करता है। स्वामी जी ने उसकी ओर देखा और शांत भाव से बोले, अंग्रेज तो ईसाई हैं, वो अफ्रीका के अबिसीनिया वासियों पर क्या अत्याचार कर रहे हैं आपको नहीं मालूम? अगर ईसाई धर्म में उद्धारक शक्ति है तो उन्होंने वहां के लोगों का उद्धार क्यों नहीं किया? उक्त श्रोता जवाब सुनकर चुप हो गए। फिर स्वामी जी ने भारत में अंग्रेज द्वारा किए जाने वाले अत्याचार की कहानियां सुनाई। अंत में उन्होंने कहा, पर वे मेरे जैसे सन्यासी के साथ ऐसा अन्याय करने का साहस नहीं कर पाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि अंग्रेज सरकार मुझे पकड़कर गोली मार दे। ये उनकी ताबूत की पहली कील होगी। मेरी मृत्यु भारत भूमि पर एक भीषण आग के समान फैल जाएगी। उनकी आदर्श भारतीय सिपाही विद्रोह की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने स्वयं अपनी सेना का संचालन किया था। उन्होंने बताया, बहुत से विद्रोही अपने को छिपाने के लिए साधु हो गए थे और इसलिए जो भी साधु हो वही उग्र विचारों वाला होगा, ये धारणा फैल गई थी। उन विद्रोहियों में से एक था जो अपने 4 पुत्रों को खोकर भी उनके संबंध में संयत होकर बात कर सकता था, किंतु जब कभी वो रानी का नाम लेता तो रोने लगता। उसके मुख पर आंसुओं की धारा प्रवाहित हो जाती। वे कहते वो स्त्री देवी थी, जब हार गई तो अपनी तलवार के घाट उतर गई और एक पुरुष की भांति मरी। स्वामी जी ने सिपाही विद्रोह के बारे में अनेकों अनजाने तथ्यों से अमेरिका वासियों को अवगत कराया। उनके सामने विद्रोह का एक दूसरा पक्ष उजागर हुआ। अमेरिका वासियों को भारत के बारे में अनेक भ्रांत धारणाएं थीं। उन बैठकों में वे स्वामी जी से अनेकों प्रश्न करते और स्वामी जी अपने जवाबों से उन्हें नई नई जानकारी देकर संतुष्ट करते थे। अक्सर इन सभाओं में पत्रकार भी उपस्थित रहते थे और दूसरे ही दिन अमेरिकी अखबारों में स्वामी जी के वक्तव्य प्रकाशित होते। ऐसी ही एक रपट 21 जनवरी 1894 ईस्वी को प्रकाशित हुई। ये बैठक लॉ सेलेट एकेडमी मेम्फिस नगर में हुई थी। वहाँ स्वामी जी ने कहा था, मैं सन्यासी हूँ, पुरोहित नहीं। अपने देश में जगह जगह घूमता हूँ। जिन गांव और शहरों से होकर निकलता हूँ वहाँ के लोगों को उपदेश देता हूँ। अपने भरण पोषण के लिए मैं उनके ऊपर निर्भर हूँ, क्योंकि मुझे पैसा स्पर्श करने की आज्ञा नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, मेरा जन्म बंगाल में हुआ था और मैंने अपनी इच्छा से अविवाहित रहकर सन्यासी का जीवन स्वीकार किया। मेरे जन्म पर मेरे पिता ने मेरी जन्म पत्री बनवाई थी, किंतु उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि उसमें क्या था। अपने पिता की मृत्यु के कुछ दिन बाद जब मैं अपने घर गया तब मैंने अपनी माँ के पास रखे हुए कागजों में वो पत्री देखी। उसमें मैंने जाना कि मेरे भाग्य में पृथ्वी पर विचरण करना लिखा था। एक श्रोता ने प्रश्न किया, यदि आपका धर्म जो कुछ आप दावा करते हैं वैसा ही है, यदि वह सच्चा धर्म है, तो क्या कारण है कि आपके देशवासी जितने सभ्य हैं उससे अधिक सभ्य नहीं हो सके? उस धर्म ने दुनिया के राष्ट्रों के बीच उनको ऊंचा क्यों नहीं उठा दिया? क्योंकि वो किसी भी धर्म का क्षेत्र नहीं है। मेरे देशवासी दुनिया में सबसे अधिक या किसी भी जाति के समतुल्य नैतिक हैं। वे अपने मानव भाइयों के अधिकारों के प्रति मूक पशुओं तक के प्रति कहीं अधिक ध्यान देते हैं, परंतु वे भौतिकवादी नहीं हैं। किसी भी धर्म ने कभी किसी राष्ट्र या जाति के विचार या प्रेरणा को आगे नहीं बढ़ाया। वास्तव में इतिहास में कभी भी ऐसी कोई महान सफलता प्राप्त नहीं की गई जिसको धर्म ने बाधा नहीं पहुंचाई हो। आपके ईसाई धर्म ने भी अपने को इसका अपवाद सिद्ध नहीं किया।
आपके डार्विन, मिल, हुम आदि को आपके धर्माधिकारियों का समर्थन नहीं प्राप्त था, तब इसके लिए मेरे धर्म की आलोचना क्यों? परंतु आप कुछ भी कहें, मैं उस धर्म को एक कानी कौड़ी भी नहीं दूंगा जो मानव जाति के भौतिक जीवन और आध्यात्मिक दशा दोनों के उत्थान के लिए सचेष्ट न हो। और इसी कारण मैं आपके वक्तव्यों की सत्यता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ईसाई धर्म ने कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना की और पतितों को उठाया। उसने दलितों का उत्थान किया और अपने अनुयायियों को जीवन बसर करने में मदद की। सन्यासी ने शांत भाव से कहा, कुछ हद तक तो आप ठीक कहते हैं, फिर भी इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि ये सीधे आपके ईसाई धर्म के परिणाम हैं। पश्चिम में अनेक कारण विद्यमान रही हैं और ये सब उन्हीं के परिणाम हैं। उन्होंने इसी बात को और भी समझाकर कहा, धर्म का प्रयोग मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष का विकास करने में होना चाहिए। विज्ञान, कला, दार्शनिक अनुसंधान सभी का जीवन में अलग अलग कार्य है, किंतु यदि तुम इनका मिश्रण करना चाहो तो तुम उनकी अलग अलग विशेषताओं को नष्ट कर दोगे। जैसे अंततः कुछ दिनों में तुम लोग धर्म से आध्यात्मिकता को बिल्कुल ही निकाल बाहर करोगे। तुम अमेरिकन लोग किसकी उपासना करते हो? डॉलर की। स्वर्ण के पीछे पागल होकर भागते हुए तुम आध्यात्म को भूल रहे हो और अंततः तुम भौतिकता परायण बन गए हो। अपनी जाति के इतिहास में एक भी ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने वैसा आध्यात्मिक जीवन बिताया हो जैसे हमारे देश में लोगों ने बिताया और जिनके की मैं नाम गिना सकता हूं। ऐसे लोग कहां हैं जो मृत्यु के आने पर कह सकते हो, ओ बंधु मृत्यु, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। तुम्हारा धर्म फिर इस चक्रों और आड़-फेल मीनारों के निर्माण में मदद देता है, पर क्या वो तुम्हारे आंतरिक जीवन के विकास में भी तुम्हारी सहायता करता है? सन्यासी गंभीरता पूर्वक बोल रहे थे और उनका मधुर तथा सुनियंत्रित स्वर उस कमरे में छाए हुए धुंधलेपन से छन कर आ रहा था और कुछ आरोप युक्त। 6000 वर्ष पुराने इतिहास वाले देश के इस नवागंतुक के द्वारा की गई 19वीं शताब्दी के अमेरिका की समालोचना में कुछ अलौकिकता थी। किंतु आध्यात्म की साधना में आप वर्तमान की मांगों के प्रति आंखें बंद कर लेते हैं। आपका सिद्धांत मनुष्य को अच्छी तरह जीवित रहने में सहायता नहीं देता, वो उन्हें अच्छी तरह मरने में सहायता देता है। हम वर्तमान के प्रति विश्वस्त नहीं हैं। आप किसी चीज के प्रति विश्वस्त नहीं हैं। मेरा विश्वास है कि हिंदू धर्म ने भौतिक मूल्य चुकाकर अपने साधकों में अध्यात्म का विकास किया है और मैं सोचता हूं कि पश्चिमी दुनिया में सत्य इसके विपरीत है। मेरा विश्वास है कि पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के समन्वय से बहुत कुछ किया जा सकता है। ये हो सकता है कि इस प्रयत्न में हिंदू धर्म अपने वैशिष्ट्य को बहुत कुछ खो देगा। जो कुछ आप करने की आशा करते हैं, क्या उससे भारत की समस्त सामाजिक व्यवस्था में क्रांति न करनी होगी? हाँ, शायद। फिर भी धर्म अक्षुण्य बना रहेगा। अब बातचीत का रुख हिंदुओं की उपासना विधि की ओर बदला और विवेकानंद ने इस विषय पर बहुत सी बातें बतलाईं। भारत में तथा अन्यत्र सभी जगह अज्ञेयवादी और नास्तिक हैं। ब्रह्म के अनुयायियों के जीवन में अनुभूति एक आवश्यक वस्तु है, श्रद्धा आवश्यक नहीं है। थियोसॉफी एक ऐसा विषय है जिसमें विवेकानंद की रुचि नहीं है, वो अलग अध्ययन का विषय है। विवेकानंद कभी मैडम ब्लॉट्स्की से नहीं मिले, किंतु अमेरिकन थियोसॉफिक सोसाइटी के कर्नल ऑलकट से उनकी भेंट हुई थी। वे एनी बेसेंट से भी परिचित हैं। भारत के फकीरों, प्रसिद्ध मदारियों अथवा जादूगरों जिनके चमत्कारों की विश्व में प्रसिद्धि है, उनकी चर्चा करते हुए विवेकानंद ने कुछ ऐसी घटनाएं सुनाई जो उन्होंने स्वयं देखी थी और जो विश्वास से परे थी। इस विषय पर प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने कहा, 5 मास पूर्व और इस देश के लिए भारत से प्रस्थान करने के ठीक 1 मास पूर्व मुझे 25 व्यक्तियों के दल के साथ देश के भीतर स्थित एक नगर में कुछ समय तक ठहरना पड़ा। वहां पर हमने इन भ्रमणशील जादूगरों में से एक के आश्चर्यजनक चमत्कारों के विषय में सुना और उसे अपने सामने बुलाया। उसने हमें बताया
कि हम जिस वस्तु की इच्छा करें वो उसे उपस्थित कर देगा। हमने उसके कहने के अनुसार उसके वस्त्रों को उतारा, यहां तक कि वो बिल्कुल नग्न हो गया और उसे कमरे के कोने में बैठा दिया। मैंने अपनी यात्रा के कंबल को उसके ऊपर डाल दिया और तब हमने उससे अपने वादे के अनुसार कार्य करने को कहा। उसने पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैंने काबुली अंगूरों का एक गुच्छा देने के लिए कहा और तुरंत उस व्यक्ति ने उन्हें कंबल के नीचे से बाहर निकाला। संतरे और दूसरे फल निकाले और अंत में निकाली गरम भात की बड़ी बड़ी थालियां। अपना वक्तव्य जारी रखते हुए सन्यासी ने कहा, मेरी एक छठी इंद्रिय में और सुदूर अवस्थित दो व्यक्तियों के मन में एक साथ एक ही विचार का उदय हो सकता है। मुझे इस बात में विश्वास है। उन्होंने फकीरों के चमत्कारों की व्याख्या नहीं की, केवल यही कहा कि वे अत्यंत आश्चर्यजनक थे। मूर्ति पूजा के विषय में भी चर्चा हुई और सन्यासी ने बताया कि केवल प्रतीक के रूप में ही मूर्ति हमारे धर्म का अंग है। आप किसकी उपासना करते हैं? ईश्वर के संबंध में आपकी क्या धारणा है? आत्मा, एक महिला ने धीरे से कहा। आत्मा क्या है? तुम प्रोटेस्टेंट लोग बाइबल के शब्दों की उपासना करते हो अथवा उनके परे किसी और चीज की उपासना करते हो? हम लोग प्रतिमा द्वारा ईश्वर की उपासना करते हैं। अर्थात आप अंतर्स्थित वस्तु को ब्रह्म सहायता द्वारा प्राप्त करते हैं? हाँ, ठीक यही। विवेकानंद उसी स्वर में आगे बात करते रहे और उनके भाषण का समय समीप होने के कारण इस गोष्ठी का अंत हुआ। इसी तरह की एक सभा में स्वामी जी ने अमेरिकी जनता को सम्राट अशोक के बारे में बताया, उनके शिलालेखों का वर्णन किया। कहा, उसी बुद्धिमान राजा ने जिसने ये राजाज्ञा खुदवाई थी युद्ध करने से मना किया था, क्योंकि इसकी विभीषिकाएं सभी महान सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के प्रतिकूल होती हैं। इसी कारण भारत ने भौतिक पक्ष में हानि उठाई है। जहां पाशविक शक्ति और रक्तपात ने दूसरे राष्ट्रों को आगे बढ़ाया है, भारत ने इस प्रकार के पाशविक प्रदर्शन का प्रत्याख्यान किया है और योग्यतम की विजय के नियम के अनुसार जो राष्ट्रों और व्यक्तियों दोनों के लिए लागू होता है, वो भौतिक अर्थ में दुनिया की एक शक्ति के रूप में बहुत पीछे रह गया है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि संभवतः भविष्य में पूर्व और पश्चिम का समन्वय होने को है, एक ऐसा समन्वय जिसके परिणाम अद्भुत होंगे। पश्चिमी राष्ट्रों की प्रकृति को प्रशंसा का पात्र बनाने वाला उनका एक गुण है और वो है स्त्रियों के प्रति अत्यंत आदर भाव तथा उनके साथ सहृदयतापूर्ण व्यवहार। विभिन्न मतवादों की दोषान्वेषण की प्रवृत्ति के संबंध में उन्होंने जो कहानी कही वो ऐसी थी। एक कुएं में एक मेढक रहता था। वो वहां बहुत दिन से रहता था, वहीं पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ। वो एक छोटा नन्हा सा मेढक था। एक दिन एक दूसरा मेढक जो समुद्र में रहता था आया और कुएं में गिर पड़ा। तुम कहां से आए हो? समुद्र से। समुद्र? वो कितना बड़ा है? क्या वो मेरे कुएं के बराबर है? और उसने कुएं के एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग मारी। मेरे मित्र, समुद्र के मेढक ने कहा, तुम अपने छोटे से कुएं से समुद्र की तुलना कैसे कर सकते हो? तब मेढक ने दूसरी छलांग मारी और पूछा, क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र से अपने कुएं की तुलना करके तुम कैसे मूर्खता की बात कर रहे हो? कुएं के मेढक ने कहा, अच्छा, तब क्या तुम कहते हो कि तुम्हारा समुद्र मेरे कुएं से बड़ा है? ये हो ही नहीं सकता, ये झूठा है, इसे बाहर निकालो। यही कठिनाई सदा से चली आ रही है। मैं हिंदू हूं, मैं अपने छोटे से कुएं में बैठा हूं और मैं सोचता हूं कि मेरा कुआं ही दुनिया है। ईसाई अपने छोटे से कुएं में बैठा है और वो कुआं उसकी दुनिया है। मुसलमान अपने कुएं में बैठा है और उसी को संपूर्ण दुनिया समझता है। मैं तुम अमेरिकनों को धन्यवाद देता हूं
कि तुम हमारी इस छोटी दुनिया की दीवारों को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हो, और आशा करता हूं कि भविष्य में प्रभु तुम्हें इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायता प्रदान करेंगे। इसी कहानी के साथ उस दिन सभा का अंत हुआ। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।